Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is 5 tips for homeschooling beginners. Okay. ठीक है. The first step is don't try to mimic traditional schools. Here we are discuss about this, like we don't have to make some chair table concept. We don't have to say kids stop playing or sit down or keep silence, like these words, because we want a kid away from these types of rules and regulations by homeschooling. Okay. बेसिकली होम स्कूलिंग हम लोग जब स्टार्ट लेते हैं तो उसका मेन रीज़न ये है कि हम अपने बच्चे को, स्टूडेंट को एक बेहतर से बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं. ठीक है. तो यहाँ जब हम ये बात करते हैं कि होम स्कूलिंग के लिए 5 टिप्स हैं, और होम स्कूलिंग की जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताई है वो ये कि आपने बिल्कुल उसे स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं देना, लाइक आपने एक कॉर्नर बनाना है उसके लिए, बहुत अच्छा सा, बहुत खुश शक्ल. यहाँ हम मॉन्टेसरी से रिलेटेड यही बात करते हैं कि मॉन्टेसरी का एनवायरनमेंट है फुल कार्पेटेड रूम. दे हैव शेल्व्स ओवर लाइक ऑल द साइड्स, और उस पे बच्चों के हाइट के हिसाब से वो शेल्व्स बनते हैं. उस पे जो मटेरियल है वो हमारे लिए मटेरियल है, एजुकेशनल मटेरियल है, एजुकेशनल एस्पेक्ट्स हैं, बट वो बच्चों के लिए टॉयज़ हैं. ठीक है. दे थॉट दे आर सम काइंड ऑफ थिंग्स टू प्ले. तो बच्चों को ये लगता है कि यहाँ हम खेलने आए हैं. तो यहाँ मैं होम स्कूलिंग और मॉन्टेसरी को मैच करके आप लोगों को ये कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ. तो आपने करना ये है कि उस अपने जो एरिया है जहाँ बैठ के आपने बच्चे को टाइम देना है, उसको आपने मॉन्टेसरी के जैसा इन्वायरमेंट बनाना है. ठीक है. और रूल्स नहीं होने चाहिए लाइक कीप साइलेंस, इस कॉपी का काम कंप्लीट करो, ये करो. बिल्कुल ऐसा नहीं होना. आपने कम टाइम देना है बट क्वालिटी टाइम देना है. ठीक है. और टाइम भी नहीं कि आपने सुबह 7:30 बजे बच्चे को उठा के बिठा दिया कि भाई आपने अभी पढ़ना शुरू करना है. ऐसा बिल्कुल नहीं. आप एक टाइम ऐसा रखेंगे जिस पे हमेशा वो बच्चा भी अवेलेबल हो, हैप्पी हो, ठीक है, इंटरेस्टेड हो, और आप भी अवेलेबल हो विद योर 100%. नो योर रीजन्स फॉर वाई होम स्कूलिंग. आपका और आपके पार्टनर का एक पाथ पे होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. यानी अगर होम स्कूलिंग के आप होम स्कूलिंग के फेवर में हैं तो आपके हस्बैंड का भी होम स्कूलिंग के फेवर में होना इंतहाई ज़रूरी है. ठीक है. यहाँ ये हम क्यों होम स्कूलिंग कर रहे हैं, आपका ये कॉन्सेप्चुअल, आपका ये विज़न बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए कि किस वजह से हम ये होम स्कूलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. क्या हम सिर्फ इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम पैसे बचाना चाहते हैं, या हम इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बेहतरीन इंसान, बेहतरीन स्टूडेंट, बेहतरीन प्रोफेशनलिस्ट बनाना चाहते हैं. ठीक है. थर्ड इज़ आपका, अगर तो आपकी आपकी क्वालिफ़िकेशन, देखिए हर इंसान अपने आप को अच्छे से पहचानता है. जैसे कि मैं बीइंग अ मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस इस बात को समझती हूँ कि बहुत सारी लैकिंग्स थी जो हमारे वक्तों में हम में रह गई. एज अ स्टूडेंट हम में वो चीज़ रह गई थी जिसे हमने बाय द टाइम बहुत डिफ़िकल्टी के साथ हम उसे अभी तक कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आप अगर ख़ुद को समझते हैं कि यू वर अ बेस्ट स्टूडेंट, यू वर अ बेस्ट करिकुलम, यू वर बेस्ट एक्सपीरियंसेस, so you have to you don't have to take some workshops, take some advantages. but ऐसा होता है कि जब 2 इंसान या 3 इंसान, जब इंसान किसी से कोई कॉन्सेप्ट लेता है, कोई मशवरा लेता है, आइडियाज़ लेता है, तो उससे माइंड खुलता है. ठीक है. हमें और ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो यू हैव टू टेक सम वर्कशॉप्स, टेक सम क्लासेस, टेक सम, आपने ऐसा करना है. ठीक है. इफ़ यू डोंट हैव टू डू दिस, सो यू जस्ट
डू वन थिंग कि आपने जो होम स्कूलिंग कर रहे हैं या हमारी तरह के जो कुछ अगर ग्रुप्स हैं, आपने उनसे डिस्कस करना है, डिस्कस, ओके। बिकॉज होम स्कूलिंग का फर्स्ट जो है ना रूल यही है कि यू हैव टू टॉक विद योर चाइल्ड एंड टॉक, ठीक है। फोर्थ आ जाता है प्रायोरिटी योर होम स्कूल टाइम, ठीक है। होम स्कूल टाइम का ये है, अब जैसे आपने मिनिमम उसे 30 to 45 मिनट्स देने, इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अगर वो इतने में भी क्वालिटी के साथ पढ़ता है तो इट इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप चाहते हैं ज़्यादा है, एज बच्चे की है, लाइक वो प्री प्राइमरी से अपर है, एलिमेंट्री में है, तो आप उसे 1.5 आवर उसे दे सकते हैं, ठीक है। उस टाइम में आपने कहीं जाना नहीं है, अपना फ़ोन नहीं उठाना है, और लाइक वो सिर्फ बच्चे का टाइम है, वो उसका बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस टाइम है, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज़ सोर्स आउट ड्यूटीज़। अब यहाँ ये हमने ऊपर जैसे थर्ड टॉपिक में बात की, थर्ड टिप में बात की कि अगर तो आप सेटिस्फाइड हैं कि आप उस एजुकेशन जो अभी का क्राइटेरिया है, अभी का करिकुलम है, अभी के आगे हर्डल्स हैं, उनको आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, सो यू हैव टू टेक योर ऑल डिसीजंस विद बाय योरसेल्फ, ठीक है। आप अपना करिकुलम बना सकते हैं, डेफिनेटली बनाइए। आप देखिए कि बच्चे को किस चीज़ में किस लेवल तक की नीड है, किस लेवल से आगे वो जा सकता है। आप किसी एक पब्लिशर की सारी बुक्स डेफिनेटली नहीं लेंगे, बिकॉज़ किसी लाइक देखिए मेरे पास कुछ बुक्स हैं, ये चेक कर लीजिए। देखिए ये है, ये टिफली की है, और ये है ब्रिलियंट स्पीकिंग एंड ग्रामर, ठीक है। ये 1 की बुक है, मुझे ये काफ़ी बेहतर लगी थी, बिकॉज़ हम यहाँ बेसिक से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंग्लिश इनकी ले रहे हैं, ठीक है। बोलती किताबें आ गई है उर्दू की, ठीक है। बोलती किताबें उर्दू की आ गई है, और ये बहुत ज़बरदस्त बुक है किड्स उर्दू किताब की, ठीक है। ये वर्कबुक के साथ है, तो यहाँ हम इसे चूज़ किया है हमने। और यहाँ ये आ गई है लर्निंगो सीरीज़ इंग्लिश बुक, ये हमारी टेक्स्ट बुक है। तो हमने ये भी बोलती किताबें की, ठीक है। हमने अपना करिकुलम ख़ुद डिसाइड करना है, ख़ुद प्लान करना है। अच्छा बेसिक्स की, अच्छा ये लास्ट जो है, तो अगर आप ख़ुद सब ये कर सकते हैं तो आप होम चोर्स के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, किसी की हेल्प उधर ले लीजिए, ताकि आपका बेस्ट टाइम आप बच्चों को दे सकें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपने एक टाइम पीरियड अपना एक शेड्यूल बनाया है, अगर उसके अलावा ये मतलब नहीं कि आप फ्री हैंड हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, लाइक आप किचन में हैं तो किचन में बच्चे आपके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न ओवर देयर, ओके। और ऑल्सो दे हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने अपने साथ रख के उन्हें समझाना है, बताना है, उनमें मैनर्स डेवलप करने हैं, और उनके अंदर जो है वो मैनर्स डेवलप करने हैं, और उनको वोकैबुलरी देनी है, ठीक है, नॉलेज देनी है। ये आपका काम है होम स्कूलिंग में। बेसिकली ये जो 3 आपके जो समझें 24 आवर्स का जो आपका वर्क है वो क्या है, टॉक, और उसमें आपने क्या करना है, वोकैबुलरी देनी है, नॉलेज देनी है, उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। और यहाँ ये हम राइटिंग की बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में, ये देख लीजिए राइटिंग जो है आपकी, ये चेक कर लीजिए। राइटिंग के लिए आप पहले दिन पेंसिल कॉपी नहीं देंगे, आपने इस तरह से सैंड पेपर लेटर बनाने हैं, और सैंड पेपर लेटर से बच्चा जब ट्रेसिंग में परफेक्ट हो जाएगा, देन दे कैन स्टार्ट राइटिंग, और इंशाल्लाह दे विल डू बेस्ट, ठीक है। ये नेक्स्ट वीडियो में वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सैंड पेपर लेटर बनाना सिखाऊंगी। डू शेयर एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।